दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जिसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। ये मोड़ न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बेहद भावुक और रोमांचक भी है। अब तक की कहानी में आपने देखा कि किस तरह सभी ने मिलकर हिम्मत दिखाई, समझदारी से काम लिया और अपनी जान की बाजी लगाकर रजत और तेजस्विनी की मौत के पीछे छिपे सच को सामने लाने की कोशिश की। लेकिन अब जब वो सच्चाई उजागर हो चुकी है, खतरा और भी ज्यादा गहरा हो गया है। चलिए आपको इस दमदार ट्रैक की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। सीन की शुरुआत होती है वडोदरा हॉल में। एक बड़ा सा कमरा जहां पूरा परिवार चुपचाप बैठा होता है। माहौल गंभीर है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ कहे। तभी वहां आती है सवी। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सच्चाई की चमक होती है। वह सभी के सामने खड़ी होती है और कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसे रजत और तेजस्विनी की मौत से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चला है। सभी चौंक जाते हैं। भाग्यश्री, नील, लीना, यहाँ तक कि ऋतुराज भी उसकी ओर देखने लगते हैं। सभी रुक रुक कर बोलती है, रजत और तेजस्विनी की मौत कोई हादसा नहीं था। ये एक मर्डर था। और वो मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि श्रीचंद ने किया है। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। भाग्यश्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और उठकर श्रीचंद को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। एक माँ की बेबसी और गुस्सा साफ नजर आता है। वो कहती है, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना था और तू निकला मेरे बेटे का कातिल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब शुरू होता है। जब श्रीचंद को एहसास होता है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो वह रातों रात एक और खतरनाक चाल चल देता है। वो पूरे परिवार को अगवा करवा देता है, रिद्धि, भाग्यश्री, लीना और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी। अगली सुबह सभी को एक फोन आता है। श्रीचंद के आदमी की धमकी भरी आवाज आती है, अगर तूने वो सबूत पुलिस को दिए जो तू हमारे घर से चुरा कर लाई है, तो तेरा पूरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। अकेले आ, और किसी को कुछ बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी घबरा जाती है पर हार नहीं मानती। वह नील से मिलती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सभी अकेले जाने का नाटक करती है, लेकिन नील उसका पीछा करता है और पुलिस को भी अलर्ट कर देता है। अब सीन बदलता है। एक वीरान सी फैक्ट्री दिखाई जाती है। उजड़े हुए दीवारें, लोहे के खंभे और चारों ओर सन्नाटा। उसी जगह पहुंचती है सभी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उसका पूरा परिवार लोहे की रॉड्स से बंधा होता है और चारों ओर गुंडे बंदूक ताने खड़े होते हैं। तभी श्रीचंद सामने आता है और कहता है, देखा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी। सभी डरते हुए कहती है, मैं सबूत ले आई हूं। बस मेरे परिवार को छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। श्रीचंद जैसे ही सबूत लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक एक छुपा हुआ सायरन बज उठता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। नील एक्शन मोड में आ जाता है। वह गुंडों पर टूट पड़ता है। पुलिस भी श्रीचंद के आदमियों को काबू में ले लेती है। नील और सभी मिलकर परिवार को छुड़ाते हैं। एक भावुक पल आता है। रिद्धि दौड़कर सभी से लिपट जाती है